नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की, उसके बाद में अन्य सूचनाएं हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी की कुछ सूचनाएं हैं और एक बिहार से बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर के तो ज्यादातर जो चीजें वो कल ही स्पष्ट हो गई थी। आज फिर से विद्यार्थी गए थे और हालांकि इसकी जानकारी मैंने अपने चैनल में कल ही दे दिया था, ऐसा कुछ बचा नहीं था। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से और कुछ कोचिंग संस्थानों की तरफ से कुछ विद्यार्थी गए थे अपनी कुछ अलग अलग भर्तियों को लेकर के। और यहाँ पर जैसे जीव विज्ञान को फिर से शामिल किया जाए और प्रवक्ता में फिर से बीएड को हटा दिया जाए, प्राविधिक कला को फिर से लागू करा दिया जाए और टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में नोटिस जारी की जाए। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो कल प्रतिनिधि मंडल गया था उसने भी यही मुद्दे रखे थे और उनसे भी यही कहा गया था। प्राविधिक कला के विद्यार्थियों को यही कहा गया था कि आपका हम प्रस्ताव ले लेते हैं और शासन के पास रख देंगे, जो चीजें होंगी वो शासन तय करेगा, अगर मंजूरी दे देगा तो हम इस पर विचार करेंगे। और रही बात टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर के, वो भी बाहर निकल करके आप लोगों ने देखा होगा, सीजी मालवीय आकर के उन्होंने बाहर कहा था कि हम पीजीटी की परीक्षा अगस्त लास्ट में करवाएंगे। और टीजीटी के बारे में दोबारा विद्यार्थी खुद गए थे अंदर, खास तौर से इस बार विद्यार्थी गए थे कल और विद्यार्थियों ने बताया कि परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि 30-31 पर विचार चल रहा है। होनी है 30-31 जुलाई को आपकी परीक्षा होनी तय है और ऐसा इसलिए है कि 21-22 तारीख को कांवड़ यात्रा वाला मामला है। तो सीधे परीक्षा नियंत्रक साहब से मुलाकात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि 30-31 तारीख को शेड्यूल बन करके मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया। मैडम वहीं गई 30-31 जुलाई। अच्छा, और पीजीटी अगस्त लास्ट, भाई 30-31 समझिए 31 जुलाई को टीजीटी अर्थात सहायक अध्यापक पहले होगी, हाँ टीजीटी और प्रवक्ता की परीक्षा आपकी जो है अगस्त लास्ट। तो ये जो चीजें हैं वो कल ही क्लियर हो गई थी और वही चीजें आज भी रिपीट की गई कि मैडम यही तारीखें लेकर के लखनऊ गई है। ये भी जानकारी आपको कल ही दे दी गई थी कि लखनऊ गई है, जो चेयरमैन है वो प्रयागराज में नहीं है और उन्होंने कहा था कि 30-31 पर विचार चल रहा है और इस पर हम बहुत जल्द नोटिस जारी कर देंगे। तो यही जो जानकारी है आपको कल दी गई थी, वही जानकारी आज दी गई है। रही बात विभिन्न विषयों को लेकर के, तो उन्होंने कहा था हम इस पर विचार करेंगे, वही चीजें आज भी कही गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को लेकर के। पीटी एग्जाम को जल्द कराने की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं मुझको और कह रहे हैं कि सर क्या इस साल कोई भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि जानकारी यही निकल करके आ रही है कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के बाद ही आपकी जो है परीक्षा हो पाएगी। पीटी की परीक्षा अभी नहीं होगी। पीटी की जब चर्चा हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि पीटी की आज लास्ट डेट है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो वो जल्द से जल्द आवेदन कर लें। यूपी ट्रिपल एससी का भरोसा नहीं है कि कितने दिन बाद पीटी करवाए, कहने को तो 1 साल में है लेकिन कभी आज तक ये परीक्षा 1 साल के अंदर नहीं हो पाई। हमेशा या तो एक्सटेंशन लिया जाता है, एक्सटेंशन अगर नहीं लिया जाता है तब भी तो सेशन है वो लेट हो जाता है और बाद में विज्ञापन जारी होता है, बहुत सारे विद्यार्थी चूक जाते हैं। ये अब तो वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है 3 साल, तो अब तो यूपी ट्रिपल एससी को जल्दबाजी नहीं करेगा, बिल्कुल कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो वो विज्ञापन निकालता रहेगा धीरे धीरे, परीक्षा करा पाए या ना करा पाए, रिजल्ट दे पाए या ना दे पाए, लेकिन वो विज्ञापन तो निकाल ही सकता है। तो इसलिए आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं पेट इस बार आवेदन जरूर कर दें। अभी भी 2-4 घंटे का समय है आप लोगों के पास में। और अध्याचन इस बार बहुत सारी भर्तियों के आ चुके हैं, क्योंकि 23 की वैलिडिटी बढ़ी नहीं है। और 23 की जब वैलिडिटी नहीं बढ़ी है तो सीधी सी बात है कि जो भी भर्तियां हैं वो सारी पीटी 2025 से ही आएंगी। कुछ और भर्तियों के बारे में जानकारी मिली है कि एएसओ की नई भर्ती आपको नए वाले पेट से जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले वाले से ही निकलना था लेकिन निकल नहीं पाया। वैलिडिटी को लेकर के राजस्व विभाग में भी स्टेनो के पद हैं लगभग 1000, उस पर भी आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। लोअर की कम से कम 2-3 भर्तियां अलग अलग देखने को आपको मिल सकती हैं। कुछ पदों के अध्याचन वापस चले गए हैं लेकिन कुछ विभागों के अध्याचन आना भी है, कुछ और भी अध्याचन आएंगे। तो लोअर के तो इस बार बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को इसी महीने के लास्ट में देखने को मिल सकता है। अर्हता संबंधी विवाद था और जिसकी वजह से इसमें देरी हुई है। और ऑडिटर का भी रिजल्ट आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकता है। अगली सूचना है बिहार की। आज नीतीश कुमार जो है वो चुनावी मोड में आ गए हैं और लगभग 22 प्रस्ताव, 20 लिखा, इसमें लगभग 22 प्रस्तावों को आज मंजूरी दे दी है। विद्यार्थियों को खुशखबरी है लेकिन यूपी के विद्यार्थियों को झटका लगा है, बहुत तगड़ा झटका लगा है। झटका क्यों लगा है आप लोग देख लीजिए पहले नियमावली को।
पेपर में आ गया है, लेकिन नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 20 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। जो प्रमुख प्रस्ताव थे उनमें से लाइब्रेरियन, पीआरटी और सूचना अधिकारियों की भर्ती को लेकर के भी जो नियमावली थी उसको मंजूरी प्रदान की गई है। लिखा हुआ है शिक्षा विभाग से जुड़े 3 अहम नियमावलियों को मंजूरी दी गई है, जिनके तहत राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन, पीआरटी और सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने नए पद सृजन और नियमावली 2025 के तहत नियुक्तियों की स्वीकृति दे दी है। मैं अभी आपको इसका नियमावली भी दिखा देता हूं, जिसमें डोमिसाइल लागू हो गया है। डोमिसाइल, अब यूपी का विद्यार्थी बिहार में आवेदन नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ में एक और पहले देख लीजिए, बाद में नियमावली देखिएगा। खेल विभाग में भर्ती की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये है नियमावली, ये देखिए अधिसूचना जिसको मंजूरी प्रदान किया गया है। ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लें, वहां पर भी इस तरीके की अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहती हैं। ये देखिए लिखा, विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष मूल कोटि, ये संवर्ग जिला स्तरीय होगा। और नीचे जो सबसे खतरनाक शब्द है वो ये है, भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक की डिग्री हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला, आर्थिक रूप से बाकी चीजें नीचे लिखी गई हैं। न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दे दी जाएगी और ये सब चीजें यहाँ पर लिखी। तो 45% के साथ में स्नातक की डिग्री यहाँ पर मांगा गया है और बिहार का मूल निवासी। और मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नीचे और भी है, ये भी होना चाहिए। ये देखिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में, ये देखिए लाइब्रेरी साइंस। और साथ में एस्टेट, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्त वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार वहां 37 साल रहता है, 37 द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इस नियमावली के प्रवर्तक होने के पश्चात पात्रता परीक्षा नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये नियमावली तो लागू हो गई, नियमावली ठीक है, लेकिन बस इसमें यही एक चीज बड़ी है कि अब इसमें यूपी और यूपी के साथ साथ में अन्य राज्यों के जो भी विद्यार्थी वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये खतरे की घंटी भी है, जो विद्यार्थी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से वहां पर पत्रावरी चल रही है, पत्राचाल चल रहा है, विभागीय बहुत सारे जो पत्र हैं वो वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। चुनाव भी है, विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा है और विद्यार्थी भी वहां पर बहुत जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं डोमिसाइल को लेकर के। ट्विटर पर कई बार अभियान भी चला चुके हैं। तो ऐसा ना हो कहीं कि टीआरई 4 में भी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, और हो भी सकता है क्योंकि अब यूपी में तो कोई भर्तियां आ नहीं रही हैं और जो है बिहार से विद्यार्थियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, क्योंकि काफी विद्यार्थियों का जो चयन है जनरल में यूपी के विद्यार्थियों का वहां पर हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काम का लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।